कमोडिटी मार्केट में जो तेजी दिख रही थी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगता जरूर दिख रहा है, लेकिन आगे की तस्वीर क्या है? क्या जो यूएस ईरान में डील को लेकर अभी भी जो उसके में क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशंस हैं, वो सामने नहीं आ रही, न ईरान की तरफ से न यूएस की तरफ से। इसको लेकर संशय की स्थिति बाजार में बनी हुई है और यही वजह है कि आज हम देख भी रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में थोड़ी कमजोरी दिख रही है। लेकिन आगे की तस्वीर क्या है, आपको क्या करना चाहिए, टेक्नो फंडा नजरिया क्या है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ तरुण सत्संगी हैं, आर मनी के डायरेक्टर हैं, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट्स हैं, 2 दशक से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने। शुरुआत सर गोल्ड सिल्वर के साथ ही करते हैं। क्या लग रहा है आज का मूड देखकर, क्या लग रहा है सर गोल्ड सिल्वर में? गुड आफ्टरनून विश्वमोहन जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। देखिए, मूड तो काफी अच्छा है गोल्ड सिल्वर का। वो लास्ट थर्सडे से ही अच्छा हो गया था जब लगा कि ट्रम्प साहब अब डील करने को तैयार है। ऑलरेडी देखिए ई सिग्नेचर हो चुके हैं, बोथ द पार्टीज ने कंफर्म कर दिया है एंड फ्राइडे को फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगा। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, बट फिर भी हम अंदेशा लगा सकते हैं न्यूक्लियर के ऊपर अभी भी कंसेंसस नहीं होगा। इसी वजह से एंट्रिम डील है। साथ ही साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो ईरान टोल टैक्स लगाने वाला है उस पर शायद यूएस सहमति नहीं देगा। तो ये दो विषय मुझे ऐसे लगते हैं जहां पर मे भी हो सकता है फर्दर चर्चा हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्दी खुलने वाला है। उसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमने देखा है। नेचुरल गैस से लेकर ऑयल के प्राइस में गिरावट आई है, डॉलर इंडेक्स टूटा है, वहीं बॉन्ड यील्ड भी सॉफ्टन होती हुई नजर आई है। एंड गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर तो हमने काफी स्टीप रिबाउंड देखा है। सिल्वर जो $61.50 थी, कल हमने $71.50 तक आते हुए देखा। इवन गोल्ड भी 4024 के लो से कल 4370 था। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है क्योंकि ये इवेंट मार्केट कहीं ना कहीं मान के चल रहा था होगा। जिस तरीके से सीज फायर बहुत लंबे समय तक एक्सटेंड किया गया, वॉर भी हुआ, तो वो क्या है 1 या 2 दिन चला इजराइल ईरान का या यूएस और ईरान का, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि ट्रंप अभी वॉर के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। सो ऑल टुगेदर इट्स वेरी नाइस इवेंट फॉर द मार्केट। एंड अभी धीरे धीरे हम हॉर्मुज से सप्लाई आते हुए देखेंगे तो वो फर्दर सेंटीमेंट वीकर करेगा एनर्जी सेगमेंट का। साथ ही साथ देखिए इन्फ्लेशनरी कंसर्न अभी ईज होती हुई आएंगी नजर। हमने 2 ईयर बॉन्ड यील्ड भी 4% तक गिरते हुए देखी है। वहीं 10 ईयर यूएस का बॉन्ड यील्ड है वो भी एक्चुअली 4.42 आ गया है। और गोइंग फॉरवर्ड ऑयल के प्राइस अगर फर्दर टूटते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी शॉर्ट टर्म में लाइकली है, ये फर्दर टूटेगा तो इन्फ्लेशन कंसर्न ईज होता हुआ नजर आएगा, विच मींस लंबे समय तक यूएस फेड जो है स्टेटस को रखेगा। रेट हाइक की जो संभावना दिसंबर में जताई जा रही थी या उससे पहले, वो संभावना टलती हुई नजर आएगी। यही कारण है डबल बेनिफिट मिल रहा है और मिलते हुए नजर आएगा गोल्ड एंड सिल्वर को। बाय और डिप्स का मार्केट है, रुका जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट हायर रेंजेस पर आफ्टर वन रैली बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारा ऐसा मानना है 4200 के ऊपर कॉमेक्स जब तक स्पॉट के प्राइस चल रहे हैं 4370 काटेगा, पॉसिबल है आज या कल में काटेगा। एंड उसके बाद में 4500 से 4550 शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। एंड एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, द मोमेंट 4550 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज दिया, गोल्ड का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा, विच मींस शॉर्टर टेन्योर के अंदर बिगर मूव देखने को मिल सकते हैं। इन सच अ केस 4770 से लेकर 4900 गोल्ड के प्राइस आ सकते हैं। भारतीय बाजारों की बात करते हैं तो मुझे लगता है 1,48,000 के ऊपर जब तक गोल्ड है, ये एक अच्छा बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। 1,55,500 से लेकर 1,57,500 इनिशियली और 1,63,700 ऑफलेट आते हुए देखेंगे। थोड़ा सा लंबा नजरिया लेते हैं तो मेरे को लगता है 1,70,000 भी देखने को मिल सकता है। चांदी की बात कर लेते हैं। देखिए $60 का तो बहुत अच्छा बेस है लॉन्ग टर्म का। अभी शॉर्ट टर्म में $65 जब तक नहीं कटेगा, चांदी की गिरावट कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आएगी $68 के आसपास। द मोमेंट $71.75 के ऊपर चांदी चलेगी, विच इज लाइकली, देन $75.50 आ सकता है। एंड यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, लाइक गोल्ड, द मोमेंट $75.50 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग आती है, ट्रेंड विल टर्न स्ट्रॉन्ग बुलिश। 79 से 83 इन द शॉर्ट टर्म, 90 इवन possibility of crossing $100 becomes very strong.
इंडियन मार्केट में 2,39,000 के ऊपर जब तक चांदी है, कोई भी करेक्शन 2,46 के आसपास आएगा, वो मार्केट में बायर्स को बहुत कॉन्फिडेंस देगा, वो अग्रेसिव होते हुए नजर आएंगे। इनिशियली 2,62,000 से 2,70,000, ऑफ लेट 2,80,000 एंड थोड़ा सा एक्सटेंडेड टारगेट लें तो मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्ली जून एंड या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में 3 लाख भी क्रॉस करते हुए चांदी नजर आए। जी विश्व मोहन जी। ओके, तो 3 लाख और यहाँ पर 1,70,000 तक के भी टारगेट यहाँ पर गोल्ड में भी आप दे रहे हैं, तो एक बड़ी तेजी आपको यहाँ पर अभी लग रही है। और ये भले ही बीच में पॉज ले, थोड़े से करेक्टिव मूव भी दिखे, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो वापस से पॉजिटिव दिख रहा है। हालांकि इस हफ्ते काफी अहम बैठक भी है, ब्याज दरों पे भी काफी लोगों की निगाहें टिकी है, और केविन वॉश के बाद ये पहली बैठक उनकी होगी और उस पर जो फैसला होगा, उनकी कमेंट्री काफी अहम होगी। इस बार तो कहा जा रहा है कि कोई बदलाव नहीं होंगे, लेकिन आगे उनका मूड क्या रहता है ये आगे पता लग जाएगा कि हॉकिश साउंड कर रहे हैं या डोविश साउंड कर रहे हैं, इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। सर, कच्चे तेल में भी क्या अब और गिरावट आ सकती है क्या, आपको क्या लग रहा है? देखिए यहाँ पर मैं 2 तरीके से रिप्लाई करना चाहूंगा। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ, लाइक 1 वीक से 2 वीक, हाँ डेफिनेटली गिरावट आएगी। WTI और ब्रेंट दोनों $70 के नीचे आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जैसे ही सप्लाई खुलेगा मार्केट में, जो सप्लाई क्राइसिस है स्पेशली एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, वो ईज होता हुआ नजर आएगा, जाएगा उसके नीचे पॉसिबिलिटी लगती है। और जो $4 का डिफरेंस है ब्रेंट और WTI में, प्रीमियम पर ब्रेंट चल रहा है, मे भी वो बराबर हो जाए या ब्रेंट डिस्काउंट पे आ जाए इनिशियली। लेकिन ऑफ रेट देखिए हमको नहीं भूलना चाहिए, जो ग्लोबल इन्वेंट्रीज है वो 7 मिलियन बैरल पर डे से Q3 में कम होती हुई नजर आएंगी। और अभी भी देखिए मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज में 20 इयर्स के लो पर है। इवन यूएस के अंदर भी जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो 1983 के लोएस्ट लेवल पर है। सो ऑफ लेट देखेंगे जैसे ही सेंटिमेंट ये नेगेटिव न्यूट्रल होगा, देन देखेंगे ऑयल के प्राइस थोड़े एलिवेटेड रहेंगे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि $100 के ऊपर रहेंगे, वो कहीं ना कहीं 75 से $80 के आसपास एवरेज करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल तो देखिए शॉर्ट टर्म में गिरावट है, उसके बाद में बिकॉज ऑफ द लो रिजर्व प्राइस के अंदर कुछ रिबाउंड आते हुए नजर आए। एक चीज और हमको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, जो प्री वॉर लेवल का प्रोडक्शन था मिडिल ईस्ट रीजन का, वो एक्चुअली रिवैम्प करने में कितना टेन्योर लगता है। वो जल्दी रिवैम्प करेगा देन वो प्राइस के लिए नेगेटिव होगा। अगर वो थोड़ा डिले करता है, क्योंकि ऐसा बिग विक्स का मानना है, जो ऑयल के एक्सपर्ट्स है, मेरी बात भी उनसे हुई है, इट मे टेक 4 to 6 मंथ्स। इनिशियली दे वर एक्सपेक्टिंग कि 2 to 3 मंथ्स होगा, लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से टारगेट किया उसकी वजह से लगता है उनको 6 से 7 महीने लगे। इट मींस कहीं ना कहीं Q1 ऑफ 2027 के अंदर ही प्री वॉर लेवल प्रोडक्शन लेवल जो है मिडिल ईस्ट का वो रिज्यूम होते हुए नजर आएगा। ओके, चलिए, तो क्रूड पर भी राय हो गई, गोल्ड सिल्वर पे भी राय हो गई। एनजी को लेकर क्या राय बन रही सर, कोई ट्रेडिंग कॉल है क्या नेचुरल गैस में? देखिए नेचुरल गैस अभी सीजन वीक है, थोड़ा बहुत कूलिंग डिमांड था क्योंकि वेदर यूएस के अंदर काफी वार्म था, लेकिन टिपिकली हम देखते हैं मिड जून से वेदर प्लेजेंट हो जाता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बहुत अच्छा मौसम रहता है, पेस ऑफ इंजेक्शन बढ़ेगा। एक चीज और हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ऑयल के प्राइस महंगे थे तो इस वजह से क्रैक स्प्रेड बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से यूएस के अंदर रिफाइनरी का जो रन रेट था 95.2 आया फॉर द वीक एंडिंग जून 5। टिपिकली 1992 पे ऑपरेट करती है, विच मींस ऑयल का प्रोडक्शन, ऑयल का सप्लाई कम होगा, लेकिन ऑयल के जो प्रोडक्ट हैं गैसोलीन, हीटिंग ऑयल, डिस्टिलेट, उनका सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ेगा। जब ऑयल का प्रोडक्शन इतनी तेज बढ़ेगा तो वो बाय डिफॉल्ट नेचुरल गैस का भी बढ़ेगा। इट मींस वी आर गोइंग टू हैव अ हायर पेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ नेचुरल गैस गोइंग फॉरवर्ड इन द वीक्स टू कम। वो भी 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तो नॉर्मली रहेगा ही रहेगा, जब तक कि क्रैक मार्जिन स्क्यूड नहीं होता। इट मींस इसके अंदर फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है गोइंग फॉरवर्ड 280 से 260 के प्राइस आ सकते हैं। ऑलरेडी हमने TTF और यूरोपियन टर्मिनल के जो प्राइस थे, यूके टर्मिनल के प्राइस थे, 6% से ज्यादा टूटते हुए देखे, वो फर्दर टूटेंगे, उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा नेचुरल गैस के ऊपर। ओके, तो चलिए, एनजी पे भी राय हो गई है। मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है आपको सर, पोजिशनली या 1-2 दिनों के लिए भी अगर किसी को राय देनी हो, तो कौन से मेटल्स आपको लग रहा है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ से हो सकते हैं? हाँ, अच्छे लग रहे हैं वो भी बताऊंगा, और किससे बचना चाहिए शॉर्ट टर्म में वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले किससे बचना चाहिए, देखिए एल्यूमिनियम का सप्लाई टाइट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई रुका मिडिल ईस्ट से, जिसकी वजह से हमने देखा 400 के करीब ये कमोडिटी गई, और द मोमेंट सप्लाई खुला अभी देखिए टूटकर 350 के आसपास आ गई है। इसके अंदर फर्दर गिरावट देखने को मिल सकता है, 340 के आसपास आ सकती है, वीकली सपोर्ट है, मे बी प्लस माइनस 5-7 रुपए और हो जाए।
इसमें बार्गेन बाइंग नहीं करनी चाहिए। मे बी अगर रिकवरी आई किसी भी कारण से 365 ऑड लेवल्स के लिए, तो वहां से फिर से सेलिंग देखने को मिलेगा। तो लाइक क्रूड और नेचुरल गैस, ये एक्चुअली हॉर्मूज के खुलने की वजह से नेगेटिवली रिएक्ट करेगी। उसके बाद में नो डाउट जो बैलेंस शीट है वो टाइट रहने वाली है, तो 15 दिन या 1 महीने के हिकअप्स के बाद में फिर से तेजी आते हुए देखेंगे। इसमें बाय ना करें, क्योंकि लगता है कि अब रिस्क ऑन सेंटीमेंट है, स्टॉक मार्केट अच्छा करेगा, इंडस्ट्रियल्स अच्छे करेंगे, ये टूट गई है तो क्यों ना इसको उठा लिया जाए, वो अभी नहीं होगा। हाँ, अच्छे की बात करेंगे, कॉपर अच्छा लगता है, 1315 के नीचे नहीं है, कोई मंदा नहीं है, करंट रेंज में भी बाय कर सकते हैं। 1370 से लेके 1390 तो शॉर्ट टर्म में, 1410 से लेके 1450, इवन 1480, ये हम मे भी जुलाई मंथ में आते हुए देखें। दूसरा स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, गिरावट में लास्ट वीक टूटा नहीं, जिंक। जब तक ये 357 के नीचे क्लोज नहीं देगा, इट्स नॉट अ वीक कमोडिटी। 365 367 इज द लेवल रेंज, यहाँ पर मार्केट में फिर से बाइंग देखने को मिलेगी। आज थोड़ा करेक्टिव मोड वैसे भी है, ऑफ लेट मेरे को लगता है 374 तो काटेगा ही, ये 380 से 385 आ सकती है आने वाले हफ्तों में। ओके, चलिए, तो पूरा ही नॉन एग्री पैक आपने बता दिया है। एग्री में सर आपको क्या पसंद आ रहा है, मसालों को लेकर, ग्वार को लेकर कोई नई राय बन रही है क्या? आपकी पिक क्या होगी एग्री में, या कोई बियॉन्ड उसके भी हो तो भी बता दीजिए। या देखिए, अगर मैं मसालों की बात करता हूं तो धनिया देखिए रेंज में जा चुका है, 11,000 से लेके 12,500 का रेंज है, लेकिन धनिया ऊपर की तरफ ही फटेगा, टाइट सप्लाई है, 15,000 फिर से देखने को मिलेगा। क्यूमन सीड के अंदर काफी गिरावट हो गया था, 18,600 के भाव देखे, लेकिन अभी रिकवरी दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है 18,000 के नीचे अब नहीं जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड ये देखेंगे 2-3 महीने के अंदर 21-22,000 देखने को मिलेगा। जैसे ही रेनी सीजन खत्म होगा, रेनी सीजन में थोड़ा सा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई कम हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन फॉल्ट की वजह से, तो डिमांड सबड्यूड रहती है। जैसे ही रेनी सीजन खत्म होगा, वो इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड काफी निकलेगी, मिडिल ईस्ट का टेंशन खत्म हो गया, पेंट अप डिमांड वहां से भी निकलेगी, तो ये कमोडिटी में भी मेरे को लगता है 24,000 तक देखने को मिले। मॉनसून वीक है इस बार, अभी भी देखें कंट्री एज अ होल क्यूमुलेटिव रेनफॉल 32% लोअर हुई है फ्रॉम द मीन रेनफॉल से, और कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। अगर ऐसा कुछ रहता है तो ग्वार के अंदर हम ऑलरेडी देखिए 5200 से तेजी बोल रहे थे और 6,000 का प्राइस आया, 5700 के नीचे जब तक ग्वार नहीं है 6100 और उसके बाद में 6500 आ सकती है। ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर हम तेजी आते हुए देख सकते हैं। अगर इसमें तेजी आएगी तो ग्वार गम में भी तेजी देखने को मिलेगी, 10,000 के नीचे नहीं लगता है। ये भी अगर मॉनसून अगर वीक रहता है, ऑलरेडी एल नीनो का ऑलरेडी फोरकास्ट है फर्स्ट हाफ ऑफ मॉनसून सीजन, सो ऑल टुगेदर मुझे भी लगता है कि ये जो ग्वार गम है, अगर सीज में तेजी आएगी तो ये भी 13,500 से 14,000 आते हुए नजर आएगा। जी विश्व। ओके, तो चलिए, पूरा ही ग्वार से लेके मसालों तक और पूरे नॉन एग्री पैक पर आपने राय दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। सर, जाने से पहले आपका डिस्क्लेमर चाहिए। Yeah. Thanks for inviting me, Vishnu Mohan ji. It's always pleasure to have a show with you. Well, ये हमारा in-house view है, basis that हमने अपने client को suggest किया हो सकता है। Derivatives में मैं trade नहीं करता हूँ, personal capacity में मेरे पास derivative में कोई position नहीं है। हाँ, physical में मैं gold silver की holding रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका दिन शुभ रहे, आपने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया, इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। Most welcome. चलिए, इसी नोट पर कमोडिटी राउंड अप को यहीं समेटेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ बने रह सकते हैं।